रहा है, इसको इंटरेस्टिंग बना रहा है। सुने अब, कैरियो टाइप। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से मुराद क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं। मैं अभी बताता हूँ, समरा, एक मिनट रुके। टाइप का मतलब शेप, कैरेक्टर। आप मेरे बारे में पूछेंगे ना ये किस टाइप का है, यानी इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, बंदा अच्छा है या लोफर है, ये चीज़ें। तो ये होती हैं कैरेक्टर्स। अब कैरियोटाइप ऐसी टाइप है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एक खास ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। इसको कहते हैं कैरियोटाइप। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं कौन सी। पहली कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम की शक्ल कैसी है, शेप कैसी है, ठीक है। ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजी से मुराद है किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़ाहिरी शक्ल सूरत। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रोमोसोम का साइज क्या है। कल फंजाई का मैंने बताया था 0.25 माइक्रोमीटर। क्रोमोसोम की शेप क्या है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक है। या एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, या टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। ये है उसकी शेप। पोजीशन, क्रोमोसोम है किस पोजीशन पे। रेडिएशन या किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म की वजह से क्रोमोसोम अपनी असल पोजीशन पे है या नहीं। डिजीजेस की शनाख्त के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स, अगली कैरेक्टरिस्टिक, क्रोमोसोम्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शंस कितनी हैं। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाई जाती है। ऐसे क्रोमोसोम्स को सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, ठीक। अब ये एक सारा कुछ आपको बता रहा है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, पोजीशन, सैटेलाइट है या नहीं है, और क्या बताएगा। ये सारी चीजें बताएगा कैरियोटाइप। अभी लेक्चर हो लेने दें, मैं बाद में आंसर्स करता हूँ, ठीक है, ठीक। अब मिसाल के तौर पे एक क्रोमोसोम है इस तरह, तो उसका कैरियोटाइप बनेगा इस तरह, यानी ये बताएगा कि इसके दरमियान में सेंट्रोमेयर है। अगर क्रोमोसोम है इस तरह तो इसका कैरियोटाइप बनेगा इस तरह। ये होता है कैरियोटाइप। अब समझ आ गई। उसके बाद दो चीजें होती हैं जो ये कैरियोटाइप है, ये सिमेट्रिकल भी होती है। क्या, और दूसरा एसिमेट्रिकल भी होती है। अब सिमेट्रिकल कैरियोटाइप क्या होती है। सिमेट्रिकल कैरियोटाइप ऐसी क्रोमोसोम की टाइप होती है जिसमें सारे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हों और सबका साइज सेम हो।
मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हो और सबका साइज क्या हो, सेम हो। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल कैरियोटाइप। ठीक। इसका जो अपोजिट है वो एसिमेट्रिकल क्रोमोस कैरियोटाइप है। ठीक है। अब मैंने शुरू में एक बात की थी, एक मेंबर ने भी फरमाया था कि क्रोमोसोम्स को खोला भी जा सकता है। ठीक कहा था मैंने, ये ठीक कहा था, उन्होंने इसकी तायीद की थी, उन्होंने ठीक तायीद की थी। क्यों? ये है क्रोमोसोम, इसके यहाँ पे जो एक बैंड सा होता है जिसने क्रोमोसोम को बंद किया होता है, यानी क्रोमोसोम की सील को बंद किया होता है, यानी पैकिंग की होती है क्रोमोसोम की। इन एंड्स को कहते हैं टीलोमर्स। क्या कहते हैं? टीलोमर्स। द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टीलोमर्स। यानी आपने अगर ये खोलना हो क्रोमोसोम, इसका डीएनए देखना हो, तो आप क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स के जो टीलोमर्स हैं उनको टीलोमेरेज एंजाइम की मदद से खोलेंगे तो इसके अंदर से ऐसे लंबा सारा डीएनए खुल जाएगा। जैसे आप अपने दुपट्टे को पीको कराते हैं ताकि आपके दुपट्टे के जो एंड्स हैं वो खुल ना जाएं, उनके धागे ना निकल आए। इसी तरह क्रोमोसोम्स को अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे टीलोमर्स की मदद से पीको किया होता है कि इनका जीनोम ऐसे बैठे बैठे खुल ना जाए। ठीक है। और इनका जो जीनोम है वो इंटीग्रल फॉर्म में कायम रहे। इसको कहते हैं टीलोमर और टीलोमेरेज एक्टिविटी। ठीक। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज अ सैटेलाइट क्रोमोसोम और सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। अब मैं इसका आंसर बयान फरमाने जा रहा हूं। लिखें, ये टीलोमर जो है ये एक रीजन होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और टीलोमर के दरमियान वाला। यानी ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सेकेंडरी, ये क्रोमोसोम का टीलोमर, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी रीजन है इसको कहते हैं सैटेलाइट रीजन। बताता हूँ इसका भी आंसर। तो सैटेलाइट रीजन के अंदर पाया जाने वाला जितना भी डीएनए है उसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम्स को सैटेलाइट क्रोमोसोम्स या सैट क्रोमोसोम्स कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से आगे जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उससे, और टीलोमर के दरमियान जितना भी फासला है उसको सैटेलाइट रीजन कहते हैं। तो ऐसा डीएनए जो सैटेलाइट रीजन में पाया जाए
उसको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सैटेलाइट रीजन पाया जाए उनको सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, अब आपका सवाल कि सैटेलाइट रीजन, एक तो नॉन कोडिंग होता है, ठीक बताया, दूसरा इसमें हाईली रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। लिख लें हाईली रिपीटेड सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा होता है। समझ आ गई? कॉन्स्ट्रिक्शन